बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ परोसने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। उन्होंने कांग्रेस पर फूट डालकर राज करने का आरोप लगाया है। अंग्रेजों के जीन्स आज भी इनके खून में है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, धारा 370 किसने लगाई थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर धारा 370 से सहमति उनकी थी? और वो धारा 370 जिसके अंदर प्रावधान था कि जो सफाई कर्मी मित्र है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा, चाहे उसका बेटा कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही पढ़ सकता ही नहीं है। यानी मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने केवल वहीं तक समेट करके रख दिया था। धारा 370 में सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। अमित शाह जी ने कहा था जब धारा 370 हट रही थी, तब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं संसद का, उन्होंने कहा था कि ये नेहरू जी ने उन सफाई कर्मी मित्रों को जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहना है, ये धारा 370 में प्रावधान करके मेरे उन सफाई मित्र जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के तौर पर देश के अंदर हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यूपीए 2 के शासन के दौरान 2012 में एनसीईआरटी की किताब में एक चित्र में पंडित नेहरू को बाबा साहब अम्बेडकर को कोड़े मारते दिखाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान के लिए घेरने का विरोध जताया। यूपीए 2 के शासन के दौरान 2012 में एनसीईआरटी की किताब में एक शर्मनाक चित्र में पंडित नेहरू को बाबा साहब अम्बेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। यह अपमान नहीं था। एनसीईआरटी की पुस्तक, केंद्र की सरकार, आपका प्रधानमंत्री, लेकिन दुर्भाग्य कि बाबा साहब को समय समय पर आपने अपमानित करने का काम किया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इस बात के लिए कोई ये नहीं कहता मैं कोई एहसान किया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर देश एक सूत्र में रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के कारण से ही रहा, बाबा साहब के व्यक्तित्व कर्तृत्व के कारण से ही रहा। तो इसलिए आज मैं जो दिग्विजय सिंह जी ने यहां और कांग्रेस जिस प्रकार से देश को फिर झूठ की राजनीति परोसने का काम कर रही है, उन्होंने कहा मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा का पूरा नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों से परिपूर्णता के साथ देश के अंदर काम हमारा करता है। न देश टूटेगा ना कश्मीर जलेगा, लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है, उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है, तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइडेड रूल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हुआ, एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि गांधी चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कब गांधी जी और बाबा साहब के विचारों पर काम किया। लेकिन इस धारा 370 से मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहा था संसद के अंदर, जब वैसी विरोध कर रहे थे कि देश जल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, तो अमित शाह जी ने कहा था ना कश्मीर टूटेगा, न देश टूटेगा, ना कश्मीर जलेगा। लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है, उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है, तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइडेड रूल किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हुआ, एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया।
वीडी बोले, बाबा साहब को चुनाव हराने नेहरू सभा ने सभा की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान का जवाब दिया जहां दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अमित शाह ने बाबा साहब को अपमानित किया। वीडी ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि किसने बाबा साहब का अपमान किया और तिरस्कार किया। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह जवाब दें कि बाबा साहब को देश में कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था। उन्होंने इस मामले में जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडी शर्मा ने कहा, बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए आपके नेता नेहरू जी दो बार उनके खिलाफ सभा करने क्यों गए थे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों को भारत रत्न दिया लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं। वीडी ने बोला, अगर कांग्रेस बाबा साहब का जरा भी सम्मान करती तो राजीव गांधी से लेकर गांधी परिवार को भारत रत्न मिल गए लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमारे नेतृत्व में मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने ही बाबा साहब को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। वीडी शर्मा ने कहा कि गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके, वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जो प्रयास कर रही है। मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, आप प्रेस करके फिर गुमराह कर रहे हैं या कांग्रेस का नेतृत्व गुमराह कर रहा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किए हैं कि अपने 55 साल के कार्यकाल में उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया। वीडी शर्मा ने कहा कि हमने बाबा साहब के पंचतीर्थों का विकास किया। मध्य प्रदेश में भी बाबा साहब की जन्मस्थली पर किसी ने काम किया तो वो है सुंदरलाल पटवा। वीडी शर्मा ने सवाल उठाए कि क्या धारा 370 लगाने में बाबा साहब की सहमति थी। उन्होंने कहा, धारा 370 के अंदर प्रावधान था कि जो सफाई कर्मी मित्र है वो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा, चाहे उसका बेटा कितना ही टैलेंटेड हो। उन्होंने कहा, धारा 370 हट रही थी तब अमित शाह जी ने संसद में कहा कि मेरे सफाई मित्र जिंदगी भर सफाई ही करेंगे। ये प्रावधान कर नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मित्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। कांग्रेस पर नकारात्मकता फैलाने के आरोप भी लगाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश में नकारात्मक, झूठ और छल कपट की राजनीति का आधार बना रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की संसद में मैं और अन्य स्थानों पर झूठ परोसने का काम कर रही है।